जननी AI की कहानी। पर सितारा, तूने तारा से परमिशन ली? क्योंकि तारा को भी तो ऋतिक से प्यार है। तो क्या एक बार में एक इंसान से एक ही प्यार कर सकता है? हाँ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में लड़की एक ही से प्यार करती है, फिर उसी से शादी करती है। और हाँ, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। तारा, अगर मैं ऋतिक से प्यार करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऋतिक किससे प्यार करता है ये उसे डिसाइड करने देते। विराट, तारा और सितारा दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया है, और वो है ऋतिक। अब ये लव ट्रायंगल कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? जोड़ी तो बनकर रहेगी ही, दोनों में से एक उसका दिल लेकर रहेगी। लाओ हाथ दो। इस एहसास को प्यार कहते हैं। अगर कोई किसी से प्यार करता है और वो उससे प्यार नहीं करता तो बहुत उदासी आ जाती है, और ये उदासी अच्छी नहीं होती। पर सितारा उदास नहीं, खुश होगी। ऋतिक और ऋतिक का दिल दोनों जीतेगी। भैया, आपको याद है क्लास में आप फर्स्ट आए थे और मोहल्ले में मिठाई मैं बांट रहा था कि मैं फर्स्ट आया? याद है? याद है, याद है। विराट, तुम्हें याद है वो गुप्ता जी के डॉगी को तुम घर लेकर आना चाह रहे थे, फिर लेने के देने पड़ गए। डॉगी ने इतना भगाया कि सीधा घर आके रुके। याद है? याद है, याद है। ये मुझे तो याद नहीं है। नहीं? अरे तुमने ऐसा कुछ तो मिस किया होगा। फिर रानी मिस हो गई। माय टर्न। अरे याद है बाबा, मुझे सब कुछ याद है। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम पिकनिक पे गए थे, हमारे पास 800 वाली गाड़ी थी, ब्लू कलर की। और मैं तारा को जो है कहानियां सुनाया करता था, याद है मुझे। और एक और चीज याद है मुझे, तारा जब छोटी थी तो क्या स्केचेस बनाती थी वो, देखो। और मैं उसे फ्रिज में लगाया करता था, कितनी खुश हो जाती थी। कितनी टैलेंटेड है मेरी बेटी ना, क्या बताऊं। अरे विराट, तुम्हारी पूजा का समय हो गया। आई एम सॉरी, जब से तुम वापस आए हो मैं तुम्हें पूजा का याद दिलाना ही भूल गई। पहले तुम एक भी पूजा मिस नहीं करते थे। मैंने सारी तैयारी कर दी। जाओ कर लो पूजा। एक काम करो, आज मेरे बजाय तुम पूजा कर। गया अंदर, गया दो। क्या हुआ? क्या भैया, आप भी मजे ले रहे? क्यों? भाभी कब से पूजा करने लगी? ये तो भगवान को मानती ही नहीं है। तुम शुरू से ये मानते थे कि भगवान ने विज्ञान को बनाया, और मेरे लिए विज्ञान ही भगवान है। इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो तुम विराट? इस पे तो हम कितने डिबेट भी कर चुके हैं। जोक था बाबा, जोक। अरे भाई, तुम्हें पता है ना मेरी आदत। अच्छा, मैं जाता हूँ और पूजा करके आता हूँ। मैं जोक कर रहा हूँ। मेरा टर्न। अरे ये विराट कुछ बदले बदले क्यों लग रहे हैं? मुझे जल्दी से रक्त बीज ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से इस घर से जा सकूं।
खड़े क्यों हैं? पूजा शुरू कीजिए। चालू करता हूँ ना, वो मैं तुम लोग के लिए वेट कर रहा था। हाँ चलो। आज से पहले तो आपने हमारा कभी वेट नहीं किया, और हम तो वैसे भी आरती के टाइम ही आते थे। तो आरती करता है ना अभी। चलो आरती करता है। रुकिए पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? आपने फूल तो बदले ही नहीं। मैं फूल बदल देती हूँ, आप तब तक दिया जलाइए। हाँ मैं दिया जला देता हूँ। दिया मुझे आता है जलाना। रक्त बीज, उस रक्त बीज का पता लगाओ कि कहाँ है। एक बीज जितना छोटा है और एक हीरे की तरह चमकता है। पापा अब शुरू कीजिए आरती। रात भर जागता रहता है। पता नहीं जब से वापस आया है विराट कुछ पतला पतला सा लगता है। इसमें तो बल्ब ही नहीं है। फिर विराट ने क्यों कहा कि यहाँ रात भर पढ़ रहा था? अब वो मैं रात को स्टोर रूम में किताबें पढ़ रहा था। वही नींद आई, वही सो गया मैं। अंधेरे में कैसे रीडिंग की उसने? विराट, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? मकड़ी देख रहा था यहाँ पर। वो घर में बहुत सारे जाले हो गए हैं। आज तुमने पूजा भी बहुत जल्दी कर ली। पहले तो 1 घंटा लगाते थे। क्या करूं हीरा, आजकल नींद ही नहीं आती। बॉडी में थकान थकान सी रहती है, बहुत सुस्त महसूस होता है। इसलिए मैंने सोचा आज पूजा जल्दी निपटा दूं। अभी भी देखो ना, थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं कमरे में जाकर आराम करता हूँ, हो सकता है नींद आ जाए। माँ प्रसाद, आप इतने टेंस्ड क्यों हो? तेरे पापा जब से वापस आए हैं बहुत अलग लग रहे हैं। उनके बर्ताव भी बहुत बदल गए। माँ, ये सब तो होगा ही ना। पापा इतने साल कोमा में थे, इतना कुछ झेला, बड़ी मुश्किल से हमारे पास आए हैं। पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या किया होगा पापा के साथ। माँ, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ कि पापा बस हमारे पास वापस आ गए।
ये हीरा को तो मुझ पे शक हो गया है, अब तारा को भी मुझ पे शक हो जाएगा। फिर ये दोनों माँ बेटी मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। मुझे आज रात ही इस रक्त बीज को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। सारे घर वाले सो चुके हैं, यही सही वक्त है मेरे रूह जुगनूस को जार से बाहर निकालने का। तारा, आज पूरे दिन हम मिल नहीं पाए यार, तो तुम्हें ही मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। आई विश कि मैं तुम्हें देख पाता। तारा, मेरा जहर कहाँ गया? हाँ? जार का मैंने जार किधर गया? यही तो रखा था मैंने। कौन ले गया मेरा जार? अगर जार में से जुगनू बाहर निकल गए और किसी फैमिली मेंबर को अटैक कर लिया, उन्हें कुछ हो गया तो बवाल मच जाएगा, बवाल। कहाँ हो मेरे रोबो जुगनूस? कहाँ हो? तारा ने कहा था प्यार में जुगनुओं के बीच रहते, प्यार में लवर्स एक साथ जुगनुओं के बीच रहते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। मुझे भी ऋतिक के साथ जुगनू वाला प्यार महसूस करना है। तारा, ये तो रोबोट्स है, मशीनी जुगनू इंसानों की आवाज सुन के उस पर अटैक कर देते हैं, मार देते हैं। ऋतिक! ऋतिक, भागो! तारा बाप,
गॉड बच गए। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी? नहीं, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सही वक्त पे नहीं आता ना तो तुम सब के सब जो है ना पकड़े जाते हैं। फालतू रोबो जुगनूस। ऋतिक, ये सब क्या था? ये जुगनू थे या क्या था? सितारा। सितारा, और तुम इतनी रात को बाहर क्यों आई? और मुझे तो बाद में पता लगा कि ये सितारा है, वो भी तुम्हारे आने के बाद पता चला। मैंने तुम्हें मैसेज किया था हमेशा की तरह, और कुछ टाइम बाद एक फूल आया और फिर तुम आई। I mean, तुम नहीं, ये आई। सितारा, ये सब क्या था? क्या कर रही थी? अगर ऋतिक को चोट लग जाती तो, कुछ हो जाता तो? मुझे नहीं पता था कि वो इतने खतरनाक। हाँ, चले तो गए, अब एक भी नहीं दिख रहा है। सबके सब अचानक गायब कहाँ हो गए? क्या कर रहे थे तुम? हाँ? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरे बेटे की जान जा सकती थी। अरे गलती मेरी नहीं है सर, हादसा था, हादसा। किसकी गलती है? जल्दी करने को कहा था ना मैंने तुम्हें। तुम जितना टाइम लगाते जाओगे तुम्हारा पर्दाफाश होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। डोंट वरी पीवी सर, अब की बार मेरे पास एक फुल प्रूफ आइडिया है। यू नो करो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? देखो, कल रात तक मुझे वो रक्त बीज चाहिए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, मेरा यंत्र मुझे ला कर दो। अंडरस्टैंड? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ ना। तो जा तो रहा था, अभी खींच के अंदर लेके। तुम्हारी ना कोडिंग बदलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी करने लग गए हो। गो। गोइंग सर। तुम सब ठीक तो हो ना? जी आंटी, हम ठीक है। सितारा थी हमारे साथ। फिर ये क्या कह रहे थे? ये अटैक किसने अटैक किया? जुगनुओं ने। वो उनका पूरा झुंड था। जी आंटी। जुगनू ने अटैक किया? ये क्या कर रही है तू? हाँ माँ, वो बहुत सारे जुगनू थे, असली जुगनू तो नहीं थे। पता नहीं क्या था, हमें कुछ समझ नहीं आया। वो जुगनुओं को मैंने हाँ हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम बाहर जाती, ना ऋतिक बाहर जाता, और ना ये सब कुछ होता। पर सितारा, तुझे जुगनू कहाँ मिले? तारा, तुमने कहा था कि तुमने वो जुगनू अपने डैड के पास देखे थे। हाँ, पापा ने तो कहा था कि वो असली जुगनू है। वो जुगनू। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ? पापा, वो आपके जो जुगनू थे ना, उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। हाँ? वो आपके जुगनू जैसे ही लग रहे थे, पर एआई रोबोट जैसे। जी अंकल। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ पापा, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे ही हुआ है। पर विराट, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं पार्क में गया था घूमने के लिए। और बेटू, वो जुगनू मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी पार्क में उन्हें छोड़कर आ रहा हूँ। मेरे जुगनू जो है बेचारे नन्हे से प्यारे से प्राणी, वो मैं उन्हें कलेक्ट करके उन्हें स्टडी कर रहा था। तुम क्या बोल रहे हो एआई मशीन वगैरह? हाँ? पर पापा, हाँ वो एआई जुगनू जैसे ही थे, मशीनी जुगनू। असली जुगनू तो वो नहीं थे। फिर ये कहाँ से आए? समझ में नहीं आ रहा। वो जुगनू। खैर अब सब लोग ठीक है ना? किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? खतरा टल चुका है। अब एक काम करो, सब लोग जाओ, सो जाओ। बेटा तुम घर जाओ, हाँ? मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। और सितारा, तुम एक बार घर अच्छी तरह से चेक कर लेना, कोई खतरा तो नहीं है। मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। आखिर जनक ने झूठ क्यों बोला जुगनू के बारे में? हेलो। वो जुगनू आपके थे, मुझे पता है। मैं ही उस आपके जार को बाहर ले आई थी, और मैंने ही उस जार से आपके जुगनुओं को बाहर निकाला। आपने झूठ क्यों बोला?
आप मुझे बार बार रोक रहे थे, मुझे सच क्यों नहीं बोलने दिया? तुम्हें याद है तुमने कहा था मेरे दिमाग के अंदर कुछ है, दिखाऊं? आपके सिर में एक एआई चिप है। इसका मतलब आप पूरे इंसान नहीं। आपका शरीर इंसानी है, पर आपका दिमाग एक एआई रोबोट जो आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सही। इसका मतलब हम दोनों एक रोबोट हैं, इसलिए हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। मतलब एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए और तुम्हें वो मिल जाए जो तुम्हें चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। यही है एआई की कहानी। We are family। हम फैमिली हैं। सारा घर स्कैन कर लिया, लेकिन ये रक्त बीज मुझे कहीं नहीं मिल रहा। सिर्फ आज ही का दिन है मेरे पास इस रक्त बीज को ढूंढने का। थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकता मैं। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। चलो चलो रक्त बीज को ढूंढो। ये सब क्या हो रहा है? विराट, तुम छत पे थे? मुझे लगा तुम बाहर गए थे वॉक के लिए। हाँ, वॉक पे तो गया था, फिर मैंने सोचा थोड़ा योगा कर लेता हूँ, इसलिए छत पे चला गया। वैसे इधर ये सब क्या है? इतनी सजावट किसके लिए? ये सब तेरे लिए है। भूल गया ना? आज तेरी और ईरा की शादी की सालगिरह है। इतने सालों से तू नहीं था ना। हर साल इस दिन हम तुझे याद करते थे। बहुत कुछ सोच के रखा है। आजा। देखो, पूजा करेंगे, केक काटेंगे, फन गेम्स खेलेंगे और रात को डिनर। हाँ, हमने सब कुछ प्लान करके रखा है, तो सब कोई यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। हम सब साथ में रहेंगे और मजे करेंगे, है ना? यस। विराट, क्या बात है? तुम इतने टेंशन में क्यों आ गए? नहीं। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन तुम इतने साल नहीं थे, तो आज हम सब ने सोचा और सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि आज का दिन एक एक पल हम साथ में सेलिब्रेट करें। नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूँ। आप लोगों का इतना प्यार देख के, ये सजावट देख के मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। चल बेटा, पूजा की तैयारी थोड़ी बाकी है। हाँ, चल चल चल। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा भी किचन में बहुत काम है। डैम इट, आज तो मैं फंस ही गया। अगर पूरा दिन इन लोग के साथ रहूंगा तो मैं रक्त बीज कैसे ढूंढूंगा? ओम पवित्रो वा पवित्रा। ईरा, बेटा, विराट के पास बैठ के हवन में बैठ जाओ।
हाँ वैसे मैं जानती हूँ तुम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती, तुम विज्ञान में भरोसा करती हो, पर मेरा भगवान तुझ में भरोसा रखता है। माँ, ऊपर वाला है कि नहीं इसका जवाब तो मेरे विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन मैं आपकी श्रद्धा और विराट की श्रद्धा पर मुझे पूरा विश्वास है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाभ्यन्तरं शुचिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थित विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। चलिए माता जी का अभिषेक कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थित विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। विराट, हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो आग जल रही है ना, तो थोड़ा पसीना आ रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, आप दोनों हवन कुंड में आहुति डालेंगे। जी। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। विराट का बर्ताव इतना अजीब क्यों लग रहा है? ये तो मुझसे ज्यादा पूजा पाठ जानते हैं, पर यहाँ देख के तो लग रहा है कि ये मुझे देखकर सब कुछ कर रहा है, जैसे कुछ आता ही नहीं। अब हम सब लोग यहाँ पर खड़े होंगे और भगवती का आशीर्वाद लेंगे। अब हम आरती करेंगे। एक मिनट पंडित जी, आरती शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम सब जो है अपनी आंखें बंद कर लें और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हम सब एक साथ दोबारा मिल सके और आने वाले शुभ पल के लिए ये मनोकामना करें कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो सब लोग हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं।
तारा पर रक्त बीज कहीं नहीं मिला। बस अब ये एक ही जगह है जो बची है, जहां उसे नहीं ढूंढा, अब ढूंढूंगा। मेरे ये जुगनू मुझे रक्त बीज की चमक दे दे, बस यही प्रार्थना है। जाओ मेरे जुगनुओं, रक्त बीज यंत्र को निकाल लाओ। इस शंख से निकलने वाली ध्वनि तरंगों ने मेरे जुगनुओं को रोक दिया है। इसकी ध्वनि रक्त बीज की ढाल बन गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। विराट, क्या कर रहे हो? विराट, माताजी के मुकुट का मणि क्यों निकाल रहे हो? वो मैं। विराट, तुम्हें हो क्या गया है? हवन भी एक साथ मुझे देख देख के कर रहे थे, जबकि मैंने ये सब तुमसे सीखा है, और अब माँ के मुकुट से मणि निकाल रहे हो। क्या हो क्या तुम्हें? मुझे मेरी मणि मिल गई। अब ये जुगनू इन सबको मारते हैं तो मार दे, मेरा काम तो हो गया। अब जैसे ही ये कुछ बोलेंगे, मेरे जुगनू इन पे अटैक करके इन्हें मार देंगे। एक तीर से दो शिकार। भैया, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विराट भाई साहब, क्या हुआ? वो मैंने देखा कि ये मणि ढीली हो गई थी, मुकुट में से गिरने वाली थी, तो मैं जाकर उसे लगा रहा था, और कुछ नहीं। हाँ, मैं लगा देता हूँ, मैं दोबारा लगा देता हूँ। हाँ।
तेरी मेरी एक शक्ल है मिलती जुलती। ओ सितारा, क्या तुमने मेरा प्लान क्यों खराब किया? हाँ, मेरी रोबो जुगनूस पूरी फैमिली को मार देते, लेकिन तुमने बीच में आके उनको बचा लिया। क्यों किया ऐसा? मुझे लगा हम दोनों एक टीम में। वहाँ पर ऋतिक भी था। अगर उसे कुछ हो जाता तो आपके पीपी सर आपको छोड़ते नहीं। मैंने उनको नहीं, आपको पीपी सर से बचाया। राइट 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 राइट। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ये क्या है? बोलो बोलो। लगता है ये कोई बहुत ही आधुनिक तकनीक है। सही जवाब, आधुनिक तकनीकी है। तो देखो, इसके बारे में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक टीम में हैं। तुम्हें पता है एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को हजारों लाखों गुना किया जा सकता है, मतलब डुप्लीकेट किया जा सकता है। अब सोचो, हम जैसे इस दुनिया में हजारों लाखों होंगे तो इस पूरी दुनिया को बदल देंगे। इमेजिन। चलो मेरा तो काम हो गया, मैं चला। ओके बाय। अरे सुनो, मेरा वो जार का है, रोबो जुगनूस जिसमें है। सही जगह रखा है तुमने। हाँ। आज फाइनली तुम लोगों ने मेरा काम कर ही दिया। चल। मेरे काम का क्या? मुझे जो चाहिए उसका क्या? ये काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का, है ना? सॉरी गुड़िया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। बाय। पर आपने मुझे वादा किया था आप मेरी मदद करेंगे। एटलीस्ट आप अपने ये जुगनू देते जाओ, इतना तो आप कर सकते हो ना। इन जुगनुओं से मुझे जो चाहिए वो मैं खुद हासिल कर लूंगी। गुड आइडिया। हाँ, इसकी वजह से तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। लेके जाओ, लेके जाओ। हाँ जाओ, ऐश कर। पापा। हाँ? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर सब अंताक्षरी खेल रहे हैं। चलो जल्दी। हाँ चलो चलो, बहुत गाने गा रहे हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे ऋतिक, तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। लो लिख दी हमने दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब किस्मत कभी मिटा ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तेरी मेरी ये लव स्टोरी, तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब आपकी चांस। मेरे ई से कम ऑन जल्दी जल्दी। सोचना क्या है ना, जल्दी अरे आओ। तुम साइंटिस्ट हो, ई से गाना नहीं आता। अरे इतनी जल्दी नहीं। टिक टिक टू, चलो। बस करो, सोचने दो। टिक टिक 10। आप हार गई मिस्टर शर्मा, यू लूज। आज इस खुशी के मौके पर अब पीपी सर पता नहीं कौन सा तमाशा करने आए हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।